मधुबन में जब बाबा की मुरली चलती थी, मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठती थी और नोट करती थी, लिखती थी। एक दिन की बात है, मुरली पूरी हुई और बाबा ने मुझे बुलाया। फिर बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, आज जो मुरली चली है, इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, लेकिन मैं एकांत में जाकर बैठी, जैसे बड़ी सभा में भाषण कर रहे हैं, ऐसा व्यू अपने सामने लाकर और मैंने लिखना शुरू किया। और मुरली की सारी पॉइंट्स मैंने लिखी थी, वो सारी मैंने मुरली के पॉइंट्स लिखी। और 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने पूछा, लिख कर लाई है? कि जी बाबा। पढ़कर सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, 5-6 लाइन पढ़ी, बाबा ने पूछा, किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। अच्छा लिखा है। वरदान दिया बाबा ने। फिर बाबा ने पूरा मेरा भाषण लिखा हुआ पूरा सुना। फिर बाबा ने कहा, इस भाषण को यहाँ रख के जाओ, बाबा इसको पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली। फिर बाबा ने मुझे बुलाया, कहा, आज जो मुरली चली है, इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन फिर मैंने लिखा पूरा भाषण की तरह, और फिर मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा, पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल का और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। तो रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। बाबा हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते सुना, क्योंकि मेरे को भी संकोच था। मैं देखती थी बाबा आते हैं तो मम्मा बोलती नहीं है। मम्मा अगर मुरली चल रही है तो मम्मा फौरन बंद कर देती है। मेरा भाषण पूरा हुआ तो बाबा हॉल में आए, बहुत वरदान दिए बाबा ने। उसके और 4-5 दिन के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। और बाबा ने बड़ी दादी को फोन पे बता दिया, बाबा ने इसको भाषण सिखाया है। सभी जगह इसे भाषण करवाना। तो जहां मैं जाती, सबको पहले से पता था, इसको बाबा ने भाषण सिखाया है। तो हर जगह मैं क्लास भी कराती और वो भाषण भी सुनाती। इस तरह से मीठे बाबा के महावाक्य मुझे सभी जगह सुनाने का मौका मिला। और इस तरह से बाबा ने फिर मुझे मैसेज भेजा, बच्ची तुम बॉम्बे में रह के सेवा करो। दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। सेंटर से पहले स्टेशन आना और फिर 1 घंटा ट्रेन, बॉम्बे से मलाड 1 घंटा ट्रेन का रास्ता, और वहाँ क्लास कराना 2 घंटा, और फिर लौट के आना। मेरी नानी, मम्मी की चाची रोज क्लास में आती थी। उन्होंने एक बार दादी से कहा, दादी ये बच्ची
रोज जाती है अकेली मलाड और वहाँ क्लास कराती है और फिर अकेली आती है। मुझे संकल्प चलता है ये छोटी बच्ची है, ये अकेली जाती है अकेली आती है। दादी ने कहा मुझे संकल्प नहीं चलता है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। एक और वैन सेंटर पर रहती थी। दादी ने कहा देखो ये बच्ची जाती है तो मुझे संकल्प चलता है और ये जाती है तो मुझे संकल्प नहीं चलता है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। इस तरह दादी ने उनको निश्चिंत कर दिया और मैं रोज आना इस सेवा में हाजिर रही और मेरे वहाँ रहते हुए बाबा का आना हुआ। जब बाबा बॉम्बे में आए तो बाबा का मैसेज दादी के पास आया कि बाबा ट्रेन से आएंगे, स्टेशन पर कितने लोग होंगे? दादी ने पूछा कितने लोग हों? बाबा ने कहा 2 या 3। फिर बाबा को जहाँ ठहरना था 7th फ्लोर पर, बाबा जहाँ उतरेंगे वहाँ नीचे कितने लोग होंगे? फिर दादी ने पूछा कितने हों? 2 या 3। फिर जब बाबा लिफ्ट से उतरेंगे वहाँ कितने लोग होंगे? बाबा ने कहा 2। तो जैसे बाबा ने कहा दादी ने वैसा ही किया। तो जब बाबा आए सब हॉल में बैठे थे, दिन का टाइम था। जब बाबा गेट पर खड़े हुए, उस फ्लैट के गेट पर खड़े हुए, वो गेट पे खड़े होते ही अंदर हॉल था, सब उठ के खड़े हो गए। न स्वागत गीत बज रहा था, न गुलदस्ता, न फूल मालाएं। दादी बिना बाबा से पूछे कुछ भी नहीं करती थी। बाबा 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद बाबा बोले सलाम वालेकुम। सबने जवाब दिया मालेकुम सलाम। फिर बाबा धीरे 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 अंदर आए, स्टेज पे आके बैठे। मैं सबसे आगे बैठी हुई थी। बाबा को पता लग गया था मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मेरी वहाँ तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन मैं मलाड रोज जाती थी, दवाई खाती थी और जाती थी। बाबा ने ऐसे आगे झुक के मेरे से पूछा तबीयत ठीक है? मैं कहा ठीक है। तो ऐसा दिखाई दिया बाबा की नज़र मुझ पर है।